चढ़ता है, चढ़ने के बाद उसको भी दिखाई नहीं दिया। कहा कि सुनो, अब अगर मैं बोल देता हूँ कि नहीं देखा तो कहेगा सबसे बड़ा पापी है। तो उसने भी कहा अल्लाहू अकबर, मैं मक्का मदीना दोनों देख लिया, कितनी खुशी की बात है। अब लहर चहक पहक सब धमक सब आने लगे, सब लोग देखने लगे। अब गांव का मसला नहीं था, बादशाह को पता चला कि भाई मुरमुरुआ गांव में एक घोड़ा आया है, चलो देखा जाए। सुना हो कि बहुत दाम है उसका, और जो लोग उस पर बैठ जाते हैं मक्का मदीना देख लेते हैं। बादशाह वजीर को लेकर आया, कहा कि ये वजीर पहले तू चढ़। अब वजीर जैसे गया तो घोड़ा वाला बुलाया कि पहले इधर आ। ये जितनी जनता है, जितनी आवाम है, सबने देखा है इस घोड़ा पर चढ़कर। अगर वजीर तू नहीं देखा तो बादशाह के साथ रहता है ना, अगर तू नहीं देखा तो सबसे बड़ा पापी तू ही कहलाएगा। कहा जी हाँ। अब वो बेचारा जैसे घोड़ा पर चढ़ता है उसको दिखाई नहीं दिया। कैसे कह रहा है कि मक्का मदीना दिखाई दे रहा है, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। लेकिन कहा था कि सबसे बड़ा पापी तू ही समझा जाएगा, इसलिए कहा बादशाह सलामत, हकीकत है मैं जैसे बैठा हूँ, मक्का इधर सामने दिखाई दे रहा है, मदीना भी सामने दिखाई दे रहा है। कहा अच्छा, अरे जब तू देख लिया तो मुझे भी देखने दे, नीचे उतर मैं चढ़ता हूँ। अब वजीर नीचे आया, बादशाह जैसे चढ़ने गया, घोड़े वाले की हिम्मत पस्त हो गई कि सबको तो समझा देता था, इसको क्या समझाऊं, ये तो बादशाह है। बादशाह से कुछ नहीं कहा, बादशाह चढ़ गया। चढ़ने के बाद आंख की चकमकाहट शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं, यहाँ तो कुछ नहीं है। आगे पीछे चारों तरफ देख रहा है। अब दिमाग दौड़ाना शुरू किया कि पूरी जनता मुझे वोट देकर जिताती है, पूरी जनता देख रही है, अब मैं कैसे कहूँ नहीं देखा हूँ, तो बड़ी बेअदबी होगी और ये लोग समझ जाएंगे कि ये बहुत बड़ा पापी है कि इसको वोट देकर के बादशाह बनाना मुनासिब नहीं है। कहा ये वजीर तुमने कुछ नहीं देखा क्या? हुजूर मैं मक्का मदीना देखा हूँ। अरे देखे हो तो कुछ नहीं देखे हो, मैं जो देखा हूँ वो सुन। का हुजूर बताया जाए। कहा जानते हो, जब मैं घोड़े पर चढ़ा हूँ तो एक तरफ मदीना देख रहा हूँ, एक तरफ मक्का देख रहा हूँ, और बीच में जन्नतुल फिरदौस नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, जब ऊपर का ऊपर इंसान बढ़ता है तो उसकी सोच, उसका विचार हर कुछ बदल जाता है। यकीन पर यकीन इंसान का एक दुनियादारी पर हो जाती है, लेकिन अल्लाह जो 23 साल जिंदगी में रमजानुल मुबारक में और ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान मुबारक को दुनिया में उतारा, इस पर से यकीन हट जाए। अल्लाहू अकबर। बताओ मुसलमानों, आज हमारी औलाद हमसे अलग हो जाए, आज में बाप बूढ़ा ये आवाज लगाने लगे, ए सलाम तुम कहाँ हो, ए अब्दुल रहमान तुम किधर जा रहे हो, ए नसीमा तुम इधर आओ, ए शकीला यहाँ सुनो, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं है। बाप चिल्लाता है तो चिल्लाने दो। अभी अभी नौजवानी के आलम में हमने उसकी शादी कराई है, अब तो सरकार की दुल्हन घर में आ गई है, हमें फिक्र नहीं है कि अब मैं बाप हूँ और बाप की वजह से उसको इस्तेमाल करना है, उसको खिदमत करना है। अभी जवानी का आलम है, पहला लड़का की शादी है, बाप जवानी की जिंदगी गुजार रहा है, शादी से पहले हाय अब्बू, हाय अब्बू, हाय अम्मी, हाय अम्मी। इस धरती पर अगर मैंने किसी को पाया तो अम्मी हो तुम हो, और अगर मैं किसी को पाया इंसान में तो मेरे अब्बू है। लेकिन शादी हो जाने के बाद अल्लाहू अकबर, तेवर बदल गया, मिजाज चेंज हो गया। अब उस अब्बू को अब्बू कहना बड़ी शर्म लगने लगी, इसलिए अब वो बुढ़वा हो गया और माँ बुढ़िया बन गई और घर में जाकर चिल्लाती है, ए बेटा एक हलक में थोड़ा सा पानी डाल दो, माँ तुम्हारी बड़ी बेचैन है। बहू हालात से वाकिफ नहीं थी, बहू बार बार कह रही है, जाकर देखिए माँ परेशान हो रही है। वो डांट कर कहता है, चुप बेवकूफ तुम क्या जानती हो, जब से मेरी शादी हुई है बुढ़िया की चाल बिगड़ गई, से ठीक थी, ये जब से तुम आई हो घर में इस बुढ़िया की चाल बिगड़ गई है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आज की तारीख में अगर कोई माँ कहकर चली जाए कि जा तनी बाबू लेकिन तोरा दूध कहियो ना बख्श, कहीं ना बोलत हो, हमरो तो बड़ा बोले कहती है कि जा तहरा दूध कहियो ना बख्श। अब मौलाना सदर आलम के पास आ गया, माँ तो मर गई,
मौलाना साहब मेरी माँ बोली है कि दूध कहियो ना बक्सो अब का हो हमको झेलो तो कोनो उपाय बताई झेला मत को उपाय बताई हम का अच्छा ठीक बस ना कोनो बात नहीं के घबरेला के इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान आया उसमें लिखा है वल वालिदातु युरज़िना औलादहुम हौलैन कामिलैन लिमन अरादा अन युतिम्मा रज़ा उसको पिलाना ही था नहीं पिलाती तो वो समझती तुम बचपन में थोड़े जान रहे थे पिलाएगी कि नहीं पिलाएगी उसको तो पिलाना था डरते क्यों हो डरने की जरूरत नहीं है जाने तो जो कही है कहकर चली गई घबराने की बात नहीं है थोड़ा सा मुस्कुराने लगे ये तो हम चाह रहे थे मैं कहा लेकिन बाबू इसमें एक और मामला है कहा वो क्या मैंने कहा टूटे रिश्ता के टूटने देना छूटे दुनिया के छूटने देना टूटे रिश्ता के टूटने देना छूटे दुनिया तो छूटने देना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है माँ को हरगिज़ न रूठने देना माँ को हरगिज़ न रूठने देना माँ की अजमत जो ना समझे माँ का दिल जो दुखाएगा महशर में पछताएगा महशर में पछताएगा माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह माँ की अजमत जो ना समझे माँ का दिल जो दुखाएगा महशर में पछताएगा माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा ये मैं नहीं कहता मेरी बात नहीं है ये मैं नहीं कहता कहते हैं ये मैं नहीं कहता कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली माँ है अज़मत आली माँ की शान निराली माँ है अज़मत आली इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों अगर वो दूध कह रही है नहीं बख्शूंगी तो कोई बात नहीं है लेकिन अगर दिल पर ठेस पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है माँ की ममता रूठ जाएगी तो वो जहन्नम में जाएगा इसलिए माँ की ममता को रूठने मत देना आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों पहले भी वो माँ थी आज भी माँ है लेकिन आज हमने घर के माहौल को बिगाड़ दिया है समाज और सोसाइटी को बिगाड़ दिया है आज हमारे घर से दीन उठता नजर आ रहा है आज हम कहते हैं बहुत आगे जा रहे हैं आज हम कहते हैं कि हम हर एतबार से आगे हैं गांव में हम सबसे आगे जा रहे हैं लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों वो वक्त आ जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने होंगे उस वक्त हम कह नहीं सकते कि आज हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस तरह से आ जाएं इसलिए कि आज हमारा कल्चर हमारा समाज और हमारी सोसाइटी हमारी आदत इतनी बिगड़ चुकी है कि सब सूरत और सीरत को हमने अलग कर दिया रसूलुल्लाह के सामने कैसे हाजिर होंगे अल्लाह के सामने क्या जवाब देंगे पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे सूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे सूरत है गैरों जैसी पहचान कहाँ से लाओगे दूर हुए जाते हो तुम आज नमाज़ों रोज़े से दूर हुए जाते हो तुम आज नमाज़ों रोज़े से ये तो
तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसका एक ही रास्ता है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अपने बच्चे को दीनी तालीम दीजिए और हर घर में अपनी तरबियत से नवाजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला के हर इंसान को जाना है। जितने जानदार हैं सबको अल्लाह के सामने जाना है और जवाब देना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खूब निजाम बनाया तो सबसे पहले लकड़दादा को पैदा किया, फिर उसके बाद परदादा को पैदा किया, परदादा के बाद दादा को भेजा, दादा के बाद पोता बाप को भेजा, बाप के बाद पोता को भेजा, पोता के बाद परपोता को भेजा, परपोता के बाद लकड़पोता को भेजा, लकड़पोता के बाद छकड़पोता। लाइन से भेज रहा है। लेकिन इधर से तो हमने देखा है कि पहले परदादा है, उसके बाद दादा है, लेकिन इधर से नहीं है। इधर से है कि भेजा हो तो तैयारी करके आओ, इसलिए कि लकड़दादा रहेगा परपोता को बुला लूंगा। कहता ही नहीं कहता, हम तो आंखों के सामने देखते हैं। बाप मौजूद है, बेटा चला गया, दादा मौजूद है, पोता चला गया। इसीलिए नक्शा खींचा कि बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है, बाप और बेटा पहले आए फिर तो पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन और जाने की तरतीब नहीं, आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी तैयारी के लिए हमें हलाल और हराम की पहचान करना होगा, कुरान की तालीम देनी होगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत और सीरत से मिलाना होगा। हम अपने घर के माहौल को सुधारेंगे, अपनी तरबियत में हर औलाद को रखेंगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। लेकिन आज हमने बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया। बीवी कहीं जा रही है, बहू कहीं घर से निकल रही है, बेटी हमारे हाथ से छूट रही है, बेटा हमारे हाथ से निकल गया है, इसका जिम्मेदार गार्जियन होगा। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान किया, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है। गार्जियन हो तो गार्जियन की तरह रहो। लेकिन आज हमने सब कुछ औरतों के हाथ में दे दिया। नकाब पहनती है, बाजार करती है, पूरे मेला और थिएटर नौटंकी में घूम रही है, किसी को फिक्र नहीं है। क्या करिए मौलाना मालूम नहीं कर सकता। मैं पूछता हूँ कि आपके घर में भी ये बीमारी है? आपके घर से औरतें बाहर जा रही हैं, तो यही जवाब मिलता है, क्या करिए मौलाना मानते नहीं कर सकते। अब नहीं मानती है तो गाना भी गाएगी, नहीं मानती है तो रजागा भी करेगी, नहीं मानती है तो गीत भी गाएगी, नहीं मानती है तो थिएटर भी देखेगी, नहीं मानती है तो मोबाइल 70-80 हजार का भी चलाएगी। आप रोक नहीं सकते। इसलिए नहीं रोकेंगे कि आप गार्जियन तो सही में हैं, लेकिन गार्जियन की तरह नहीं है, और तरह का होना बड़ा जरूरी है। इसलिए कि अबू लहब जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के पेट में थे, तो अबू लहब जो हुजूर का चचा, अबू लहब ने अपने लौंडी से कहा, ए सोफिया इधर आओ, इधर आओ, सुनो मेरा भाई मर चुका है, मेरी भाभी के पेट में बच्चा है, जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है। अबू लहब ने लौंडी को भेज दिया, सोफिया जाकर खिदमत करने लगी। बीबी आमना से जब बच्चा दुनिया में जब बच्चा आता है, रसूलुल्लाह जब दुनिया में आ जाते हैं तो थोड़ी ताखीर से पहुंचती है, आग बगोला हो जाता है। तुझे शर्म आनी चाहिए, मैं तेरा आका हूं, तू मेरा गुलाम है, तू मेरी लौंडी है, इतनी देर से क्यों आई है? वो सोफिया कहती है, मेरे आका आप इतना परेशान क्यों हैं? आप ही ने तो कहा था भाभी की खिदमत कर। मैं उसकी खिदमत करते करते जब सुबह का सुहाना वक्त था, ऐसे वक्त में रसूलुल्लाह दुनिया में आ रहे हैं। रात कहती है, ए अल्लाह अंधेरे में पैदा करके मुझे फख्र हो। दिन कहता है, नहीं नहीं, दिन के उजाले में पैदा करता कि मुझे फख्र महसूस हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे वक्त में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को जन्म दिया है कि रात कहती है बच्चा मुझ में है, दिन कहता है बच्चा मुझ में। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। जब ईमान जगमगाए तो बोलते रहो, और नहीं तो समझूंगा कि ईमान वही है जहां पर पहले से था। इसलिए पूरा बोलिए सुभान अल्लाह। दाई हली मामा काम
में जब बच्चा लेने आई, बच्चा लेने आई, जब बच्चा ना मिला तो दिल की कली मुरझाई, दिल की कली मुरझाई। आमिना बीबी बोली हलीमा, आमिना बीबी बोली हलीमा, अरे ले ला 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 मोर मोहम्मद अइलन भोरे भोर, नबी जी अइलन भोरे भोर, मोहम्मद अइलन भोरे भोर, नबी जी अइलन भोरे भोर। अरे ताई हलीमा ऊँटी लेकर कैसे घर को जाओगी, कैसे घर को जाओगी, तेज सवारों के आगे तू आज बहुत पछताओगी, आज बहुत पछताओगी। लेकिन बैठे मेरे नबी तो, लेकिन बैठे मेरे नबी तो, अरे बढ़ गया उठने का जोर, मोहम्मद अइलन भोरे भोर, नबी जी अइलन भोरे भोर, मोहम्मद अइलन भोरे भोर। ए सौबिया तुम सही बोल रही हो? हाँ जी मैं सही बोल रही हूँ। अच्छा है, बड़ा लाजवाब है। देखा कहाँ कैसा है, सूरज और चांद से बढ़िया है। जब उसको यकीन हो गया कि ये सौबिया सही बोल रही है, मेरा भतीजा आ चुका है जिसका नाम मोहम्मद बता रही है, अपने जिस्म पर यमन की चादर रखा था, उस चादर को उतारा और सौबिया के जिस्म पर रख दिया, ढांप लो मैं तुझे आजाद करता हूँ, इसलिए कि जिस बच्चे की तूने खुशखबरी सुनाई है उससे बेहतर ये चादर नहीं है, और मैं तुझे आजाद करता हूँ। पर्दा कर ले पर्दा, वो पर्दा में हो जाती है, आजाद कर देता है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अबू लहब इतना किया लेकिन अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने कुरान उतारा, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ और बर्बाद हो जाए अपने अहलो अयाल के साथ। अल्लाह ताला ने हलाक कर दिया बीवी बच्चे सबके साथ। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मार्का है कहाँ, बात फंसी कहाँ है? बात यहाँ पर है कि अबू लहब ने तो अल्लाह को माना था, अल्लाह की नहीं माना, रसूल को माना, रसूल की नहीं माना, कुरान को माना मगर कुरान की नहीं माना, हदीस को माना, हदीस की नहीं माना, रसूल को माना, रसूल की नहीं माना। अल्लाह ताला ने बर्बाद कर दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला कि अल्लाह के साथ अल्लाह की, रसूल के साथ रसूल की, हदीस के साथ हदीस की, जब दोनों मिलाकर चलेंगे इंशाअल्लाह यहाँ भी खुश रहेंगे और वहाँ भी खुश रहेंगे। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, थक होने का लगन, हाथ उठा के बते बोलो माशाअल्लाह। हमने खोर बाने से दिमाग में रखे के बाद अल्लाह ताला जे करे भेज देले चाहे तो लोग के। अब हम ही बने तो हनिए बड़ा। अब गौर कीजिएगा, आप थोड़ा